बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारे अजीम कैद अजीम मेहमान पहुंच चुके हैं। खड़े होकर मरकजी जमीयत अहले हदीस के मरकजी मुबल्लिग के इस्तकबाल कीजिए। ये वो शख्सियत है जिन्होंने मीडिया के दौर में इस्लाम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर कारी खलील और रहमान जवेद साहब नारा तकबीर जुर्रत के साथ हिम्मत के साथ सच्चे मुबल्लिग आपके साथ पहुंचे हैं, सच्चा पैगाम लेकर पहुंचे हैं, सच्चे मसलक के मनत पर पहुंचे हैं। नारा तकबीर, नारा तकबीर। मसला के हक, मसला के अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फॉर पाकिस्तान, कायदीन अहले हदीस, कायदीन अहले हदीस, मुबल्लिगीन मरकजी जमीयत अहले हदीस, मुबल्लिग इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम मोहतरम जनाब कारी खलील और रहमान जवेद साहब नारा तकबीर। आप दिल जमी के साथ तशरीफ रखें। अब मैं खिताब के लिए दावा देता हूं आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर मोहतरम जनाब हजरत मौलाना कारी खलील और रहमान जवेद साहब इंशाअल्लाह ताला आप तक दीन इस्लाम का सच्चा और सुच्चा पैगाम पहुंचाएंगे। मैं उनको यहाँ जिला जंग तहसील शोरकोट की इस अजीम शान तारीख साज 84वीं सालाना कॉन्फ्रेंस में आमन पर मरकजी जमीयत अहले हदीस तहसील शोरकोट के कायदीन की तरफ से और यूथ फोर्स के कारकुनान की तरफ से, पूरी जमात की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से जहां आमन पर अहलन व सहलन मरहबा कहता हूं कि अल्लाह आपका सफर जहां पर आना मुबारक फरमाए। और हमारे लिए जो आपने शफकत और मोहब्बत का इजहार किया है, हम आपके प्यार की कदर करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना कारी खलील और रहमान जवेद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। और खिताब के बाद अगर किसी को किसी किस्म का कोई सवाल हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक का ये वो हीरा है जिन्होंने मीडिया की स्क्रीन पर बैठकर इस्लाम के मुतल्लिक लोगों की रहनुमाई की है। तो जिस किसी को भी किसी किस्म का कोई सवाल हो वो खिताब के बाद तहरीरी तौर पर सवाल पेश कर सकता है। सवाल लिख कर दे। सिर्फ 10 या 15 मिनट की नशिस्त होगी। जो अब आप सवाल करना चाहें खिताब के बाद सवालात कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिद दय्यान ज़िल फ़ज़्लि वल जूदि वल इहसान ज़िल करमि वल मग़फ़िरति वल इम्तिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल इज़ाम व अत्बाइहि व अहबाबिहि व रुफ़क़ाइहिल बररतिल किराम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही
यत्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअ्मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए दमे उस्मान पैदा कर। अलीयुल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। सदर मजलिस वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, शोरकोट के मेरे जी वक़ार अहले तौहीद मुस्लिम भाइयों, मेरी मुस्लिम माओं बहनों बेटियों, हम यहाँ आज 1 नवंबर को मसलक अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के उन्वान से आपके शहर में जमा है। ये मेरी पहली हाज़िरी है आपके इस शहर में। आपने मुझे जो इज्जत दी है, जो वक़ार दिया है, जो तकरीम की है, मेरे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं, सिवाय इसके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में इज्जत नसीब फरमाए। मुझे इंतजामिया की तरफ से हुक्म मिला है मसलक अहले हदीस के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुजार की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का मसलक अकायद हूँ, मसाइल हूँ, हर एतबार से वाज़ेह है, इसलिए कि हमारे मसलक की बुनियाद ख्वाबों पर नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत के हकायक पर। यही वो हकीकत है जो हमारे मसलक को दीगर मसालिक से मुमताज करती है। इसलिए कि जो लीडर, जो पेशवा
जो कायद, जो रहबर, जो इमाम, जो रसूल अल्लाह ने हमें दिया है वो कायनात में किसी के पास भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तुर्रा इम्तियाज सिर्फ अहले हदीस को बख्शा है और इस पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नसीब फरमाए और आपके नक्शे कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, हमारा ये एक खासा है कि दुनिया में जितने भी अंबिया आए अपनी अपनी कौम की तरफ, इससे अहले हदीस मसलक की वुसअत का अंदाजा होता है। अपनी अपनी कौम की तरफ, इलाके की तरफ, बस्ती की तरफ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो किसी कौम, किसी बस्ती की तरफ नहीं, बल्कि बाकी अंबिया तो खिताब ही ऐसे करते रहे, फ़क़ाल या कौम कहकर पुकारते रहे। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम को पुकारा तो यही जुमला कहकर पुकारा। फरमाया फ़क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा दाता व दस्तगीर नहीं। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ये मसलक अहले हदीस की पहली बेस है, पहली बुनियाद है, पहली सीढ़ी है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब्बुल आलमीन इसको चला रहा है। हमारा नुक्ता नजर, हमारी दावत कुरान और सुन्नत पर मबनी। दुनिया में आने वाला हर पैगंबर अपनी कौम को मुखातब करके कहता है फ़क़ाल या कौम उअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोगों, जिस रब का दिया हुआ तुम खाते हो, जिस रब का दिया हुआ लिबास फाखरा तुम पहनते हो, जिस रब का दिया हुआ तुम पीते हो, शुक्र भी तो उसी रब का अदा किया करो। उसका खाने के बाद गैर का शुक्रिया अदा करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हटकर शुक्रिया अदा करना, ये नमक हरामी का रास्ता है। नमक हलाली का रास्ता सिर्फ एक है, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को दस्तगीर ना मानो। तुम्हारी जबीने नियाज रब के सिवा किसी के आगे झुकने ना पाए। हत्ता के हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया व इला समूदा अखाहुम सालिहा व इला आदिन अखाहुम हूदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ कौमों की तरफ उन्हीं के कौमी भाई अंबिया को भेजा अपना नुमाइंदा बनाकर। लेकिन जब हमारे पैगंबर आमना के लाल की बारी आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंदाज ही बदल दिया। ये नहीं फरमाया कि हमने अरब कौम की तरफ भेजा, रहमत आलम ने आकर के ऐलान किया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ कायनात के लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। पूरी की पूरी इंसानियत की इज्तिमाइयत का जो मनहज है रहमत आलम ने पेश किया। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। ये वो वुसअत है,
जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत आलम की नबूवत में रखी। कोई इलाका, कोई कौम, कोई बस्ती महदूद नहीं रखी गई। जिस जिस खित्ते में इंसान बसता है, या अय्युहन्नास, सबको मुखातब करके फरमाया मैं तुम सबका अल्लाह की तरफ से कासिद बनाकर भेजा गया हूँ। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये भी मनसब अता किया। दुनिया में जितने भी अंबिया दुनिया में आए, अल्लाह ने उनकी विलादत का तज़किरा, आज रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका, गालिबन तीसरी तारीख है। इस महीने में यार लोग एक खास दिन मुकर्रर करते हैं, उनकी मोहब्बतें 12 दिन के लिए जागती हैं। लेकिन हम कहते हैं अल्लाह के रसूल की मोहब्बत किसी मौसम की, किसी सीजन की, किसी दिन की, किसी त्योहार की मोहताज नहीं। 12 माशी मोहब्बत है, सारा साल चलने वाली मोहब्बत है। दुनिया में कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त कोई शख्स अपने दिल को रहमत आलम की मोहब्बत से खाली कर दे, अल्लाह कहता है ला युमिनु अहदुकुम, अल्लाह के हबीब ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। फरमाया मैं जब तक तुम्हारे खानदान वालों से, तुम्हारे माँ बाप से, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारे दोस्तों से, दुनिया भर के लोगों से, जब तक मैं तुम्हें ज्यादा महबूब ना बन जाऊं, तब तक मुसलमान नहीं हो सकते, तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। दावे करने दूर की बात, सभी दावे करते हैं, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। सहाबा किराम की तरह वो वफा पेश करो जिनमें अमल हुआ करता था। ये नहीं कि जी जिस तरह एक खातून आई मस्जिद में, मौलवी साहब बच्चे पढ़ा रहे थे, खातून आई और उसने कहा जी मौलवी साहब मुझे मजनू से मिलना है, कोई पता बता दीजिए। उसने कहा क्यों, क्या बात? खातून ने दुपट्टे के अंदर से एक डोंगा निकाला और कहा कि ये उसकी लैला ने अपने हाथ से खीर बना के भेजी है और कहा कि मेरे मजनू को देकर आओ। मौलवी साहब ने जब खीर का सुना तो फरमाने लगे मैं तुम्हें क्या मजनू नहीं नजर आ रहा? मैं ही तो मजनू हूं। उसने डोंगा आगे रखा, खीर खा गई। 1 हफ्ता तक वो खातून आती रही। अब तो वो पता भी नहीं पूछती थी, क्योंकि उसको पता चल गया ये मजनू है। रोज देती रही, खाते रहे, खाते रहे। हफ्ते बाद वो आई और खाली डोंगा आगे रख दिया। और मौलवी साहब ने देखा तो एक रंग जाए एक आए कि ये क्या मजाक। उसने कहा जी मैं जान की अमान पाऊं, मैं क्यों आपसे मजाक करूं? ये तो आपकी लैला ने कहा है कि मेरे मजनू से कहना कि आज मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है, इस प्याले को खून से भर दो, अपने खून से भर दो। कहने लगे बड़ी भी इतना तो मैंने खीर नहीं खाई जितना तू खून मांग रही है। हम तो खीर खाने वाले मजनू हैं, खून देने वाले मजनू दूसरी गली में रहते हैं। ऐसे मजनू आपको बेशुमार मिलेंगे दुनिया में, दूसरी गली वाले। और ये सारे खीर खाने वाले। आप किसी भी बिदत में से खाने पीने का सिलसिला निकाल दो, किसी भी बिदत में से खाने पीने का सिलसिला निकाल दो, फिर देखो ये कितने लोग उसमें आते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आप किसी भी मदरसे से 10-12 तालिब इल्म बुला लो कि जी मेरी नानी फौत हो गई है, मेरी नानी फौत हो गई है, उस पे खत्म शरीफ पढ़वाना है,
पारे बांट के सारा कुरान खत्म करना है, और वो जब 10-12 तालिब इल्म आ जाएं, साथ में उस्ताद भी आ जाए, आप उनको खाना खिलाते रहें, और खाना खिलाते खिलाते जब फारिग हो जाएं 2-2.5 घंटे के बाद कुरान खत्म हो जाए, आप उन्हें कहें जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे, माशाअल्लाह आपने मेरी नानी को बख्शवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो उस वक्त तो शायद चले जाएंगे, अब वो कर भी क्या सकते हैं, आपसे लड़ेंगे तो नहीं कि भी हमें रोटी खिलाओ, चले जाएंगे। आप 1 हफ्ते बाद दोबारा जाएं और कहें कि जी पहले तो मेरी नानी मरी थी, अब दादी भी मर गई, तो 10-15 तालिब इल्म भेज दो। यकीन मानो वो आपको कहेंगे भले तेरा सारा खानदान मर जाए, हम नहीं आते, हम नहीं आते। इसलिए कि जो आने का सबब है वो आपने खत्म कर दिया। इसी तरह मुहर्रम का सीजन, कोई भी सीजन चलता है, आप उसमें से बिरयानी की देग निकाल दें, हलीम की देग निकाल दें, ये चावल निकाल दें, ये हलवा निकाल दें, फिर देखें कि ये बिदअतें कितना अरसा चलती है। आप कहें जलूस में हमारे साथ आए, लेकिन खाना फिर शाम को घर जाके खाना, फिर कितने मुहिब और कितने आशिक रसूल नजर आते हैं। और यकीन मानिए ये इश्क रसूल का जो ढोंग रचाया हुआ है, ये ऐसा घटिया लफ्ज है ये इश्क रसूल का, पूरे कुरान में, पूरे हदीस के जखीरे में अल्लाह और उसके रसूल ने कहीं इसको मोहब्बत के मानों में इस्तेमाल ही नहीं, इसलिए कि ये इतना बदनामे जमाना लफ्ज है, मुकद्दस रिश्तों पर नहीं बोला जा सकता। बहन का रिश्ता मोहब्बत वाला है, मुकद्दस है, मां का रिश्ता मुकद्दस है, बेटी का रिश्ता मुकद्दस है, लेकिन कभी इस मुआशरे में, कितना गया गुजरा मुआशरा हो, कोई कह सकता है कि मुझे बेटी से इश्क हो गया है, कोई कह सकता है मुझे मां से इश्क है, कोई कह सकता है मुझे बहन से इश्क है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता मां बहन बेटी के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा मुकद्दस है। जो लफ्ज आप बहन मां बेटी पर नहीं बोल सकते, रहमत आलम पर कैसे बोल सकते। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने जो जो सहाबा किराम को तालीम दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज आप देखेंगे अहले हदीसों के पास एक एक बात, छोटा छोटा इख्तलाफ किस पर हल होता है, या कुरान मजीद पर या हदीस रसूल पर। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। यार मेहरबानी कर थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे यार, मैं जलसे वालों को कहूंगा आपको पूरे पैसे देंगे इंशाअल्लाह, इनको पैसे पूरे देना भाई, मैं आपकी वजह से आंखें बंद करके बात कर रहा हूं। मैं नहीं चलती रहे बस ऊपर कर दें, कोई हर्ज नहीं। हालांकि वो भी माशाल्लाह इतनी तेज लाइट है, लेकिन वो तकलीफ नहीं दे रही, साइड से आ रही है कोई हर्ज नहीं, ये भी आ रही है कोई हर्ज नहीं, बस बीच में सामने नहीं होनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दारे फानी से रुखसत हो गए, और ये ऐसा ऐसा कड़ा दिन था जिसको लोगों ने आज ईद का दिन बना लिया है। आमना का लाल दुनिया से रुखसत हुआ है ना, इसलिए ये ईद नजर आता है, ये दिन ईद का दिन नजर आता है। काश तेरा लाल ऐसे जाता तो मैं देखता तो कैसे ईद मनाता है। अल्लाह के रसूल ने अपने अमल से अपनी उम्मत को यह बतला दिया कि कम से कम मेरी पैदाइश का दिन ईद का दिन नहीं है। इसलिए रहमत आलम हफ्ते में 2 रोजे रखा करते, एक पीर का और एक जुमरात का। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, मुस्लिम की रिवायत है, आप ये पीर का रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया यौम वुलिदतु फीह, पीर के दिन मैं पैदा हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्राने के तौर पर
मैं ये रोजा रखता हूं। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मैं रोजा रखता हूं। अल्लाह के हबीब रोजा रखते हैं। और रोजा आप किसी छोटे से बच्चे से भी पूछे, बाहर सड़क पे जो मोची बैठा है टांके लगाने वाला, आप उससे भी पूछें, वो भी आपको बताएगा। अगर और नहीं तो यूं बताएगा, ईद के दिन शैतान रोजा रखता है। जो लोगों में बात मशहूर है वो ये मशहूर है कि ईद के दिन शैतान रोजा रखता है। असल बात यह है, शैतान रोजे नहीं रखता। ईद के दिन रोजा रखना हराम है। ईद के दिन आप रोजा नहीं रख सकते। अल्लाह के रसूल ने 12 रबीउल अव्वल की तारीख नहीं मनाई, हर हफ्ते का दिन मनाया। हर हफ्ते में जो पीर का दिन आता था, आप उस दिन रोजा रखते थे और रोजा रखकर आपने उम्मत को बताया कम से कम ये दिन ईद का दिन नहीं है। अगर ईद का दिन होता, अल्लाह के रसूल कभी रोजा न रखते। ईद के दिन रोजा हराम। अल्लाह के हबीब दुनिया से रुखसत हो गए और ये इतना सदमे वाला दिन था। थोड़ी देर पहले, वफात से थोड़ी देर पहले, आपकी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दाखिल होती हैं हुजरे में। अल्लाह के रसूल की तकलीफ को देखती हैं और परेशान हो जाती है। पानी का तश्त आपके बराबर में रखा है, आप बार बार उस तश्त में हाथ डबोते हैं और फिर अपने चेहरे पे ले जाते हैं। बुखार की तपिश इतनी है, हमारे यहां तकरीबन 5, 5.5, हद 6 ये बुखार आ जाए तो बंदा एक्सपायर हो जाता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जो तुम्हें बुखार आता है मुझे उससे दुगना आता है। अब आप अंदाजा लगाइए, गोया अगर हमारा ज्यादा से ज्यादा 6 हो तो अल्लाह के रसूल का बुखार का दर्जा हरारत 12 है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, ठंडे पानी के कई मशकीज़े आप पर डाले जाते, तब कहीं जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी तबीयत संभलती और आप हल्का सा बोल पाते। हजरत फातिमा आई और कहा, वाह करबाबी, है मेरे अब्बा की तकलीफ। जैसे इंसान कहता है मेरे अब्बा की तकलीफ देखी नहीं जाती। अल्लाह के रसूल ने बेटी के ये जुमले सुने, आपने फरमाया, बेटी ला करब बादल यौम, आज तेरे अब्बा की तकलीफ का आखिरी दिन है। आज के बाद तेरे अब्बा को कोई तकलीफ न होगी। इसके बाद आप दुनिया से रुखसत हो गए। सहाबा किराम पर क्या बीती, आप वो मनाजिर आगे देखे। सहाबा पर क्या बीती, किस तरह उन्होंने इस पर ईदें मनाई, खुशियां मनाई, बिरयानियां पकाई, हलवे बांटे, क्या किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हुजरे में जाते हैं, आपके चेहरे अनवर पर यमनी चादर डली हुई है, आप हटाते हैं, पेशानी का बोसा लेते हैं और फरमाते हैं, बस यही मौत है जो आ चुकी, अल्लाह आप पर 2 मौतें नहीं लाएगा। आप मस्जिद में आए, उमर फारूक शमशीर अपनी तलवार नियाम से निकाले खड़े हैं और कहते हैं, अगर किसी ने कहा अल्लाह के रसूल फौत हो गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, मैं गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उमर कहते हैं फौत नहीं हुए। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के दूसरे सहाबी अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर चढ़ जाते हैं और मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देते हैं। फरमाते हैं, मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। ऐ कायनात वालों, तुम में से जो कोई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत किया करता था, वो सुन ले, उसका माबूद आज फौत हो गया।
वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, उसका माबूद जिंदा है, ऐसा जिंदा है ला यमूत, उस पर कभी भी मौत आने वाली नहीं। एक दावा सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किया, दूसरा दावा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किया। अब सहाबा किसके दावे को माने, किसके दावे को ना माने? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने दोनों सहाबाए किराम के फजाइल बयान फरमाए। सहाबाए किराम को सबके फजाइल मालूम। आपने फरमाया लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अरे मेरे बाद अगर किसी पैगंबर के आने की गुंजाइश होती तो उमर जरूर पैगंबर होता। उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं उमर एक ऐसी हस्ती है, कुरान उतरता तो हमारे घर में है लेकिन बारहा उमर की मर्जी के मुताबिक उतरता है। अल्लाह के हबीब ने यह भी फरमाया उमर ऐसा ईमान वाला, ऐसा ईमान वाला, ऐसा जुर्रत वाला, जिस रास्ते पर उमर चल निकलता है इब्लीस वो रास्ता ही छोड़ देता है। उस वक्त लोग उमर की जात से इब्लीस डरा करता था, आज के इब्लीस उमर के नाम से भी डरा करते हैं। हजरत उमर फारूक जिस रास्ते पर चल निकलता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। एक रिवायत में यूं भी आता है, अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं घर में बैठी थी, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, सर्दी का मौसम था, मैंने आसमान पर निगाह डाली, काली सिया रात में आसमान का दामन सितारों से भरा हुआ था। मैंने देखा, मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ। वो सवाल ये था कि क्या दुनिया में कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसके दामन में इतनी नेकियां हों जितनी आसमान के दामन में सितारे हैं। फरमाती अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए, मैंने सवाल आपके सामने रख दिया, अल्लाह के हबीब क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसके दामन में इतनी नेकियां हों जितनी आसमान के दामन में सितारे हैं? आप फरमाते हैं हाँ ऐसा भी शख्स है। अम्मा आयशा फरमाती हैं जब अल्लाह के रसूल ने हाँ में जवाब दिया फौरन मेरे दिल में ख्याल आया कि अब जब मैं पूछूंगी वो कौन है तो आप मेरे अब्बा अबू बकर का नाम लेंगे। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल वो खुश नसीब कौन है? आपने फरमाया वो उमर बिन खत्ताब है। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने ताज्जुब से पूछा ऐन हसनात अबी बकरिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के सच्चे रसूल मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियां कहाँ गई? आपने तो उनको गिना ही नहीं। गोया ये तो सबसे बड़ा पैमाना है, आसमान के सितारों जितना ये नेकियां तो उमर की, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहाँ गई? आपने फरमाया मुस्कुराते हुए फरमाया ऐशा तू भी कमाल करती है, नेकियां पूछती है अबू बकर की और पैमाना बनाती है आसमान के सितारों को। इन्नमा जमीउ हसनात उमर, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। अबू बकर को रब्बुल आलमीन ने वो रुतबा अता किया। अल्लाह के हबीब ने ये भी फरमाया दुनिया में जिसने भी मुझ पर एहसान किया था मैंने सबके एहसानों के बदले मैंने चुका दिए। अबू बकर एक ऐसा शख्स है जिसके एहसानों का बदला रोज़े आखिरत अल्लाह ही से चुकाएगा। मैं इसके एहसानों का बदला नहीं दे सका। सहाबा किराम के सामने दोनों के फजाइल मौजूद हैं, दोनों के मनाकिब मौजूद हैं। सहाबा किसको तरजीह देते हैं? हजरत उमर का दावा है अल्लाह के रसूल फौत नहीं हुए,
अगर किसी ने कहा तो मैं गर्दन उड़ाऊंगा। अबू बकर का दावा है कि फौत हो गए, लेकिन सजा कोई जिक्र नहीं करते, वो फौत हो गए। दोनों मुतज़ाद नजरियात सहाबाए किराम के सामने आते हैं। अब ये दुनिया की आजमाइश है, सहाबा की आजमाइश है। सहाबाए किराम किसको तरजीह देते हैं और किस बुनियाद पर देते हैं। चुनाचे सहाबाए किराम के सामने दो दावे सामने हैं, किसको माने किसको ना माने। अबू बकर ने दलाइल देने शुरू किए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम फमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैया। फरमाया अल्लाह के हबीब भी एक रसूल हैं। जिस तरह आपसे पहले अंबिया आए और चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, अगर आप दुनिया से रुखसत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, क्या तुम एड़ियों के बल इस्लाम से हट जाओगे? गोया कुरान की आयत पेश करके बताया। अल्लाह ने कुरान में मौत का इतलाक अंबिया के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया और दूसरे मकाम पे फरमाया, इन्ना का मय्यतून व इन्नहुम मय्यतून। अल्लाह अपने हबीब से कहता है, ऐ हबीब आप भी दुनिया से जाने वाले हैं, और ये काफिर जो दिन रात आपकी मौत की दुआएं करते हैं, ये भी तो जाने वाले हैं। अफा इम्मित्ता फहुमुल खालिदून। अगर आप दुनिया से रुखसत हो गए, ये कब तक रहेंगे? आखिर ये भी तो जाएंगे। सहाबा कहते हैं, हमें ऐसा लगा जैसे ये आयत ही अभी उतरी हूँ, हम सब भूल चुके थे। अबू बकर के कहने से हमें याद आ गई, उमर की बेनियाम तलवार भी नियाम में दाखिल हो गई, गोया उन्होंने भी मान लिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, दो बड़े जलीलुल कद्र सहाबा के दावे सहाबा किराम के सामने आए। सहाबा किराम ने दो जलीलुल कद्र सहाबियों में से किसके दावे को तरजीह दी और क्यों तरजीह दी? बताइए जरा, मुझे भी पता चले कि शोर कोट वाले सिर्फ शोर ही नहीं बचाते, सुनते और समझते भी है। माशाअल्लाह। बताइए सहाबा किराम ने किसके दावे को तरजीह दी और क्यों दी? हजरत अबू बकर सिद्दीक के दावे को तरजीह दी। और क्यों दी? इसलिए कि उन्होंने कुरान पेश किया, वहां दलील मौजूद है। सैयदना फारूक आजम का सिर्फ दावा था, दलील नहीं थी। सिद्दीक अकबर ने अपने दावे के साथ दलाइल भी दिए, जिससे सहाबा किराम मुतमईन हो गए और उन्होंने सिद्दीक अकबर के दावे की ताईद की और सैयदना फारूक आजम भी मान लिए। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद खिलाफत का मसला आया। अब जो खिलाफत का मसला आया, इसमें भी इख्तलाफ हो गया। तीन बड़े इख्तलाफ खड़े हुए। एक ये, बल्कि इससे पहले तदफीन का मसला आया, तीन बड़े इख्तलाफ खड़े हो गए। एक ये कि आपको मक्का में दफन किया जाए, चूंकि आपका वो आबाई शहर है। एक ये कि नहीं, आपको मदीना में दफन किया जाए, क्योंकि आप मक्का से हिजरत करके मदीने को पसंद करके आप यहां तशरीफ लाए थे। तीसरा नजरिया ये पेश हुआ कि नहीं, आपको बैतुल मक़दस में दफन किया जाए, क्योंकि अंबिया की कसीर तादाद बैतुल मक़दस में दफन है। तीनों नजरिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े होकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, पैगंबर वहीं दफन होता है जहां उसकी मौत वाक़ई। लिहाजा सारे सहाबा ने इस हदीस पाक की रोशनी में अपने अपने दावे खत्म किए।
अपने अपने दावे खत्म करके इस बात पे फैसला हो गया कि अल्लाह के रसूल को मदीना में दफन किया जाए, और वो भी हजरत ऐशा के हुजरे में, क्योंकि आपकी वफात यहीं वाक़ई हुई। और आज जो रोज़ा रसूल है ये हजरत ऐशा का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किसी जमाने में हुजरा हुआ करता था जहां वो रहती थी। अब ये दूसरी बात, सहाबा किराम ने किस बुनियाद पर अपना इख्तलाफ खत्म किया? हदीस की बुनियाद। पहला इख्तलाफ खत्म किया कुरान की बुनियाद पर, दूसरा इख्तलाफ खत्म किया हदीस की बुनियाद पर, और यही आज अहले हदीस की दावत। तीसरा बड़ा इख्तलाफ, खलीफा कौन बनेगा, और इतना बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। मुहाजिरीन कहते थे खलीफा हम में से होगा, अंसार कहते थे खलीफा हम में से होगा, बल्कि किसी मुनसिफ मिजाज ने यह फैसला करते हुए कहा कि मियां क्यों लड़ते हो, दो खलीफे बना लो, एक मुहाजिरीन का एक अंसार का। गोया इब्तदा ही से मुसलमानों को दो लख्त करने का प्लान बन चुका था, और हदीस अल्लाह के रसूल की पेश की गई, अल अइम्मतु मिनल कुरैश, इमामत और खिलाफत तो कुरैश का। अंसार ने अपना वोट, अपना हक, अपनी राय वापस ले ली कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, इमामत कुरैशियों का हक है, और कुरैशी तो मुहाजिर थे। ये हदीस सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सैयदना फारूक आजम ने हाथ पकड़ा और अपना हाथ उनके हाथ में दिया, गोया बैत कर ली, और सारे के सारे सहाबा किराम बैत के लिए अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर ऐसे टूट पड़े जैसे शहद के छत्ते पर शहद की मक्खियां टूट पड़ती हैं। लेकिन फैसला किस बात पर हुआ? हदीस पर। आज मसलक अहले हदीस का बुनियादी नुक्ता ही यही है। पहली बात कि कोई दुनिया में मुफ्ती हो, इमाम हो, फकीह हो, मुहद्दिस हो, कोई भी बात करे, आप उसके आगे क्यों करें? आप उसके आगे क्यों करें कि आपने ये बात क्यों कही? इसके पीछे क्या दलील है, क्या सनद है? और सिवाय आमना के लाल के, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते हैं, वहां क्यों की गुंजाइश नहीं। अल्लाह की कसम, अगर वहां कोई क्यों करता है तो वो ईमान से खाली हो जाता है। वहां क्यों की गुंजाइश नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में, मदीना तैयबा में दर्स दिया करते थे हदीस का, और दर्स देते देते अक्सर शागिर्दों से कहते, रोज़ा अक़दस की तरफ इशारा करके कहते, दुनिया में हर किसी की बात पर क्यों किया जाएगा सिवाय इस कब्र मुबारक वाले की बात के। सिर्फ इस हस्ती की बात के सिवा हर जगह क्यों किया जाएगा? हमारा यही मनहज है, और ये ऐसा मनहज है, यकीन मानिए, पूरी दुनिया को एक करने वाला। इसलिए कि जितना कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हर नाम पे इख्तलाफ कर सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर कोई इख्तलाफ नहीं करता। हम कहते हैं किसी की मानते हो या नहीं मानते, लेकिन उसकी तो मान लो जिसका कलमा पढ़ा है, उसकी तो बात मानो। और ये इतना बड़ा अहम मनसब है, अभी दुनिया भी नहीं बनी थी, दुनिया वजूद में नहीं आई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवाह में तमाम अंबिया की रूहों को जमा किया, और जमा करके उस इज्तिमा में एक करारदाद पेश की, और अंबिया से वो करारदाद मंजूर करवाई। फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। वो वक्त याद करो, वो पल याद करो, वो लम्हा याद करो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया की रूहों का इज्तिमा बुलाया, उनके सामने एक करारदाद रखी।
मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, इल्म और हिकमत से नवाजूंगा, रिसालत और नबूवत से तुम्हें नवाजूंगा। किसी को तौरात दूंगा, किसी को इंजील, किसी को ज़बूर दूंगा, किसी को सहाइफ। लेकिन सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर अगर तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारे होते हुए हमारा आखिरी ताजदार आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुम जरूर भी जरूर अपनी शरीयतें छोड़कर, अपनी किताबें छोड़कर उस रसूल पर खुद भी ईमान लाओगे। अपनी उम्मतों को भी यही कहोगे कि इस पर ईमान लाओ, उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी नुसरत व ताईद भी करोगे। वो आखिरी ताजदार जब आएगा। शोरकोट वालों, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिए। अंबिया के होते हुए, जो अंबिया अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होते हुए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के होते हुए, दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के होते हुए, इन तमाम अंबिया की मौजूदगी में आमना का लाल आ जाए, इन अंबिया को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी शरीयतें छोड़कर आमना के लाल के नक्शे कदम पर चलेंगे। जब अंबिया को हक नहीं, अल्लाह के आखिरी रसूल के आने के बाद अल्लाह के सच्चे पैगंबरों को भी ये हक हासिल नहीं कि वो अपनी शरीयत चला सके। किसी उम्मती को ये हक कैसे हासिल हो जाएगा वो अपनी फिका चला सके, अपनी राय चला सके, अपने फतवे चला सके। अल्लाह के सच्चे पैगंबरों की शरीयतें जिस आखिरी पैगंबर की शरीयत ने आकर के मनसूख कर दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो आखिरी पैगंबर, उसके सामने कूफे की, दीगर इलाकों की खुद साख्ता शरीयतें और फतावे कैसे बाकी रह जाएंगे। इंसाफ कीजिएगा। रात की तन्हाई में, खलवत में कभी बैठकर सोचा कीजिए कि ये अहले हदीस जो दावत देते हैं कहां तक हक और सच है। सारी दुनिया बताती है कि मियां अहले हदीस ऐसी दावत देते हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बड़े भाई जितना, अपने माँ बाप जितना रुतबा देते हैं। अल्लाह की कसम, हम उसे मुसलमान ही नहीं समझते जो नबी के रुतबे को अपने बड़े भाई जितना समझता हो। अहले हदीसों से सुना कीजिए, हमारी महफिलों में बैठा कीजिए, डायरेक्ट हमसे सुना कीजिए ताकि आपको पता चले। गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। अरे आपको शिकवा है, हमसे बात कीजिए। हम अल्लाह के रसूल को कितना मर्तबा देते हैं। सुनन दारमी की रिवायत, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लेटा हुआ था, आसमान से दो फरिश्ते उतरते हैं। एक फरिश्ता मेरे पास आके बैठता है, दूसरा आसमान और जमीन के दरमियान लटक जाता है, मुअल्लक हो जाता है। वो फरिश्ता तराजू अपने हाथ में रखता है, उसके परडे नीचे उतार देता है। नीचे वाले फरिश्ते से कहता है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक परडे में रखो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मुझे रखा गया। दूसरे परडे में दूसरे शख्स को रखा गया जिसका नाम हदीस में मौजूद नहीं, दूसरे शख्स को रखा गया। ऊपर वाले फरिश्ते ने तराजू को उठाया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरा पलड़ा इतना वजनी था, जमीन पे रखा रहा, दूसरा पलड़ा उठ गया। ऊपर वाले फरिश्ते ने फिर नीचे वाले से कहा, जिन हो बेआशिरन, इसे 10 के मुकाबले में तोलो। मेरे मध्य मुकाबिल पलड़े में 10 लोग बिठाए गए। फरमाया फिर भी मेरा पलड़ा बारी रहा। उसने कहा, जिन हो बेमियातिन, इसे 100 के मुकाबले में तोलो, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया,
ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा जिन हो बे अल्फिन, इसे 1000 के मुकाबले में तोलो। फरमाते हैं मुझे 1000 के मुकाबले में तोला गया, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहा। अब नीचे वाला फरिश्ता कहता है अरे भाई, ऊपर वाले फरिश्ते से कहता है अरे भाई, तू किस हस्ती का वजन किन लोगों से कराता है? कभी 1 के मुकाबले में, कभी 10 के मुकाबले में, कभी 100 के मुकाबले में, कभी 1000 के मुकाबले में। वल्लाहि लौ वज़नतहु बि उम्मतिही ला राजाहा, अल्लाह की कसम अगर दूसरे पलड़े में सारी की सारी कायनात भी बिठा देगा, फिर भी आमना के लाल का पलड़ा भारी रहेगा। ये अहले हदीस का अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। जो ये समझता हो कि पूरी कायनात मिलकर भी रहमत आलम के बराबर नहीं हो सकती, वो अपने बड़े भाई जैसा कैसे मानेगा? हमारा जो ये अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से वाज़ेह, हर एतबार से हमारी ये दावत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और बात दोनों निराली। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह में दाखिल होते हैं, तवाफ करने लगते हैं। तवाफ से पहले हजर अस्वद को चूमा जाता है, छुआ जाता है, या दूर से रश की वजह से सलामी की जाती है, जिसे हम इस्तलाम कहते हैं। हजरत उमर को मौका मिला, आप हजर अस्वद के पास गए, चूमने के लिए झुकने लगे, फिर सीधे खड़े हो गए और कहा कि ऐ पत्थर, मेरी नजर में तेरी हैसियत एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। ना तू नुकसान दे सकता है, ना तू नफा दे सकता है। अल्लाह की कसम, अगर मैंने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा होता कि वो तुझे बोसा देते हैं, तो मैं तुझे कभी बोसा ना देता। गोया मेरा बोसा इस वजह से नहीं कि तेरी कोई शान है, मेरा बोसा इस वजह से है कि मोहम्मद अरबी ने तुझे बोसा देकर तेरी शान बढ़ा दी। ये अहले हदीस का मसलक है। हर बात के पीछे देखो, अल्लाह का कुरान तायीद करता है, नबी का फरमान तायीद करता है, ठीक है। अगर ये दोनों तायीद नहीं करते, उस बात को उठाओ दीवार पे देना। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुकदमे में फैसला किया, किसी शख्स ने किसी के साथ लड़ाई की और उसकी कुछ उंगलियां काट दी, कुछ उंगलियां काट दी। हजरत उमर ने उंगलियों की कुछ दियत बताई, जैसे ये छोटी उंगली है तो इसके कम ऊंट, बराबर वाली के कुछ ज्यादा, बीच वाली के उससे भी ज्यादा, और अंगूठा चूंकि मोटा होता है इसके और ज्यादा ऊंट, जैसे किसी के 2, किसी के 3, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 10, इस तरह। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपका ये फैसला गलत है। खलीफे से कहते हैं आपका ये फैसला गलत है। क्यों गलत है? फरमाते हैं अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इन्नल असाबिया फिद्दियत सवाउन, कि उंगलियां जितनी भी हैं, पांचों की पांचों उंगलियां दियत में बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। और आप उंगलियों में फर्क करते हैं। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, सहाबा किराम से कहते हैं, आज के मौलवियों की तरह अपनी हतक महसूस नहीं करते कि यार मेरा फतवा गलत हो गया, मेरा मसला गलत हो गया। सारे भरे मजमे में कहते हैं, नफ़िज़ू क़ौल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत उमर के कौल को रद्द कर दो। रुद्दू क़ौल उमर व नफ़िज़ू क़ौल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर के कौल को रद्द करो, अल्लाह के रसूल के फरमान को जारी और नाफिज करो। ये हमारा मसला है। किसी ने आकर के पूछा अमीरुल मोमिनीन से, सैयदना फारूक आजम से,
पूछा अमीरुल मोमिनीन हज तमत्तो करे? उन्होंने कहा नहीं करें, हज तमत्तो नहीं करें। उसी ने जाकर के आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा, उन्होंने कहा करो, उन्होंने कहा करो। उस शख्स ने कहा तेरा बाप कहता है ना करो और तू कहता है करो। वो बाप वाला बेटा क्या कहता है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा क्या कहता है? कहता है इन्ना शरीयतन नज़लत अला मुहम्मदिन वमा नज़लत अला अबी। लोगों, शरीयत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, मेरे बाप पर नाजिल नहीं हुई। ये ईमान है और यही ईमान आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का है। हमारा बाप भी हदीस के खिलाफ कहे, हमारे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं। आज तो छोटे छोटे बच्चे, अगर वो बात हदीस में ना हो, हदीस में ना हो तो वो उस पे, बल्कि अभी मैं एक खाने पे एक जगह बैठा था, अभी एक नौजवान लड़का कहने लगा जी आपने बोल टीवी पे कहा कि जब खाना सामने रखा जाए, अच्छी बात है, पूछना चाहिए, इतराज करना चाहिए, दलील पूछनी चाहिए कि आपने बोल टीवी पे कहा था आमिर लियाकत शो में कि जब खाना सामने आ जाए तो खत्म पढ़ो नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खत्म करो। हदीस में ऐसा है कि खत्म करो, पढ़ो नहीं करो, ये हदीस में है? मैंने क्या ऐसा नहीं है? तो बोले क्यों कहा फिर आपने? अब मैंने उसे समझा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ठीक, इतनी बात आप मानते हो? कहे जी मानता हूं, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई शख्स उस प्लेट को साफ करके रखता है तो वो प्लेट उसे दुआ देती है, या अल्लाह जिस तरह इसने मुझे साफ किया है तू भी इसके मन को इसी तरह साफ कर दे, गुनाहों से पाक और साफ कर दे। तो मैंने कहा जब वो प्लेट को साफ करेगा तो प्लेट कैसे साफ होगी? खाना खत्म होगा तो साफ होगी ना, खाना होते हुए तो साफ नहीं होगी, खत्म होगा तो साफ होगी। बिस्मिल्लाह भी पढ़ो, खत्म भी करो। ये एक समझाने का एक अंदाज होता है, लेकिन ये अच्छी बात है। ये तौफीक भी अल्लाह ताला सिर्फ अहले हदीस को देता है। यकीन मानिए हमारे जो अहले हदीसों के जलसे होते हैं उसमें तकरीबन जब भी उलमा मौजूद होते हैं, कहीं मौलाना मुबश्शिर रब्बानी साहब होते हैं, कहीं हाफिज शरीफ साहब होते हैं, कहीं मौलाना मसूद आलम साहब होते हैं, कहीं इरशादुल हक असरी साहब होते हैं, सवालों के वहां जवाब दिए जाते हैं। लेकिन गैर अहले हदीस के जलसे में किसी को जुर्रत नहीं होती कि वो अपने आलिम से खड़ा होकर पूछ सके, इसलिए कि वहां ये गुस्ताखी तसव्वुर होता है। अल्लाह के रसूल से सहाबा किराम पूछा करते थे, अल्लाह के रसूल से ज्यादा रुतबे वाला मर्तबे वाला कौन हो सकता है, और आपसे पूछते और आप उनके जवाब देते। उलमा से नहीं पूछेंगे तो क्या जोहलात से पूछेंगे? किससे पूछेंगे? ये पूछने की रीत डाली, आदत डाली, तहकीक की आदत डाली। कुरान को पढ़ना शुरू कीजिए, तर्जमे से पढ़िए, बुखारी का तर्जमा पढ़ना शुरू कीजिए, किताबुस सलात पढ़िए, आप बुखारी में दर्ज नमाज को पढ़िए। लोग आपके हाथ में बुखारी देखेंगे कहेंगे तौबा तौबा, तू बुखारी को उठाए हुए, बुखारी गुमराह हो जाएगा, तू बुखारी को उठाए हुए, तू कुरान खुद पढ़ रहा, गुमराह हो जाएगा। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को तुम्हारे फहम के लिए आसान किया है, कोई है समझने वाला? हमने तुम्हारे समझने के लिए कुरान को आसान किया है, कौन है समझने वाला? मेरे भाई हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर खिलाफत है और उनकी अदालत में एक मुकदमा आया। एक औरत पर उसके ससुराल वालों ने ये इल्जाम लगाया कि हम शादी करके लाए हैं और 6 महीने बाद इसका बच्चा पैदा हो गया। ये इस बात का सबूत है कि ये पहले से हामिला थी। हम शादी करके लाए हैं, 6 महीने में
इसका बच्चा पैदा हो गया है। और ये इस बात का सबूत है कि ये शादी से पहले हामिला थी, गोया ये औरत जानिया है और इन्होंने हमसे ये बात छुपाई है और हमारे बच्चे के साथ इन्होंने निकाह कर दिया है। लिहाजा एक तो हम इस निकाह को नहीं बरकरार रखना चाहते, दूसरा इस औरत को संसार किया जाए या जो भी सजा अदालत मुकर्रर करे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चूंकि पहले अब वो शादीशुदा थी, उसके शादीशुदा होने के बाद बच्चा पैदा हुआ, गोया जिना का सबूत मिला, आपने संसार करने का हुक्म दे दिया। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और फरमाया, ऐ उस्मान, तेरा ये फतवा कुरान के खिलाफ है, तेरा ये फैसला कुरान के खिलाफ है। और हजरत अब्बास कौन हैं? जिस दिन पैदा होते हैं अल्लाह के रसूल के पास लाया जाता है, आपके चचा के बेटे हजरत अब्बास के बेटे हैं, आपके पास लाया जाता है, आप गोद में लेते हैं, खजूर चबाते हैं, उसका मीठा मीठा लुआब बनाकर हजरत इब्ने अब्बास के तालू में लगा देते हैं घुट्टी के तौर पर और दुआ देते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुराना व फक्किहु फिद्दीन। ऐ अल्लाह, मेरे इस बेटे को कुरान का आलिम बना दे और दीन की फकाहत और दीन की समझ और दीन की तफक्को इसे अता कर दे। चुनाचे उस दुआ का नतीजा था सैयदना इब्ने अब्बास ने कुरान मजीद की तफसीर भी लिखी, जिसे आज हर मुफस्सिर जब तफसीर लिखता है तफसीर इब्ने अब्बास को जरूर अपने सामने रखता है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल का ये सहाबी हजरत उस्मान के सामने, खलीफा सालिस के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, उस्मान, तेरा फैसला गलत है। वो कहते हैं, कैसे गलत है, कैसे गलत है? 6 महीने में बच्चा पैदा हो गया शादी के बाद, कैसे गलत? उन्होंने कहा, कुरान मजीद में आता है, हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहर, हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहर, कि औरत का हमल और दूध की मुद्दत कुल मिलाकर 30 महीने, कुल मिलाकर 30 महीने। 30 महीनों को अगर साल में बदलो तो कितने होते हैं? अगर सालों में बदलो, साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने, ठीक कि 12 महीने? 12 महीने और 2 साल में 24 महीने, और इसके बाद जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? 6 महीने। 24 और 6 30 बनेंगे ना, टोटल 30 महीने। हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, हमल और दूध की मुद्दत दोनों मिला दें तो ये टोटल 30 महीने हैं। और अल्लाह ने कुरान में दूसरे मकाम पे कहा, वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। अगर कोई माँ अपने बच्चे को मुकम्मल दूध पिलाना चाहती है, मुकम्मल मुद्दत 2 साल है। गोया दूध की मुद्दत कुरान ने 2 साल बता दी। जब 24 महीने 30 में से आप निकालेंगे तो बाकी हमल के कितने महीने बचेंगे? 6। ये हमल की कम से कम मियाद है, कम से कम मियाद, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने, और कभी अल्लाह कुदरत कामिला से इसको बढ़ा भी सकता है। एक शख्स की पैदाइश होती है, बच्चा 2 या 3 साल पेट में रहा, जब वो बाहर आया दांत भी निकले हुए, दांत भी निकले हुए बच्चे के, और उस शख्स ने इल्जाम लगाया कि मेरी औरत जानिया है। लेकिन उसके बाद उसने उस बच्चे को जब पैदा हो गया उसको देखा और अपने हुलिये को देखा, उसको देखा और कई चीजें मैच खाई, उसको समझ आ गई कि ये तो मेरा बेटा है। अल्लाह की कुदरत कामला से माँ के पेट में इतना ज्यादा अरसा रहा तो हजरत इब्ने अब्बास ने फैसला किया कि 6 महीने का हमल बिल्कुल दुरुस्त और बजा है। मेरे भाइयों मुसलमानों, तुम लोगों की बेटियों पर इल्जाम लगाने में बड़ी फुर्ती और बड़ी तेज रफ्तारी से काम करते हो। अल्लाह ने आपको भी बेटियां दी हैं, अल्लाह सबकी बेटियों की इज्जतें रखे।
आप किसी की बेटी पर ऐसे इल्जाम न लगाया कीजिए, ऐसे इल्जाम न लगाया कीजिए। इसी तरह तलाकें भी किसी की बेटी को खामखा बिला वजह तलाकें न दिया कीजिए। बेटियां तो हमारी भी हैं, अगर वो रोती हुई हमारे घर में आ बैठी, हमारे दिल पर क्या बीतेगी। हर बेटी को अपनी बेटी समझो, मुसलमानों के घर बचाओ और घर बसाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर और आपके सहाबा, उनका हमेशा रसूल अकरम के नक्शे कदम पर चलते हुए यही तरीका कार रहा, अपने इख्तलाफात के हल कुरान और सुन्नत पर पेश करके हासिल किया करते थे। आज हमारी यही दावत है कि ऐ मुसलमानों, शोर कोट वालों, यकीनन आपने मेरी बात से अंदाजा लगाया होगा, हम अल्लाह के रसूल से बेहद मोहब्बत करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं। और शायद ही कोई ऐसी मोहब्बत करता हो जितना अहले हदीस अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। हम कहते हैं सहाबा किराम की तरह वही इस्तदलाल, वही इस्तिंबात कुरान से और हदीस से। अल्लाह के नबी की जात को जिस तरह ऊंचा मानते हो, काश के आप बात को भी ऐसे ही ऊंचा माने। हम जब कहते हैं ये बुखारी में रफ़ुल यदैन लिखी हुई है, फातिहा खल्फुल इमाम लिखा हुआ है, ये हदीस में देखो हाथ सीने पर बांधना लिखा हुआ है, कहते हैं ये तो मोहम्मदी मस्जिद वाले करेंगे। हम तो खीर खाने वाले मजनू हैं, खून देने वाले मजनू तो मोहम्मदी मस्जिद में बैठे। मेरे भाइयों, आप भी खून देने वाले मजनू बनो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी मुझे भी हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन का सही फहम अता फरमाए। मुझे 1 घंटे का वक्त मिला था, पूरा हो चुका। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे। आप मोहब्बत से बैठे और इस बूढ़े की बातों को आपने तवज्जो से सुना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। ये आंदे ने लिखा हुआ सवाल, चलो साढ़े ते कुछ मौलवी सिरे तो अजान ही नहीं मनते। बहरहाल जो असल बच्चे को नहलाया जाए, नहलाने के बाद उसे साफ सुथरा करके पाउडर शाउडर लगाकर फिर मौलवी साहब के सामने लाया जाए, और ताकि मौलवी जब कान के करीब मुंह करे तो वो गिलाजत और अलाइश की बू तो ना आए ना, इतना तो साफ सुथरा होना चाहिए बच्चे को। जी, कोई आए हैं लिखे हुए सवाल? नहीं, ठीक है, बस करूं। अच्छा, असल में आपने लिखने की पाबंदी लगा दी ना। अच्छा, चलो थोड़ा ये पानी। अच्छा, की तस्वीर लगाना नाजायज़ है? उलमा की तस्वीरें लगाना कहाँ लगाना? बनाना या लगाना है? दीवारों पे नाजायज नहीं लगानी चाहिए, इश्तिहार में भी नहीं लगाना चाहिए। ये बरेलवी नात खानों ने एक रीत डाली है और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर भी आ गई है, जो कि नहीं आनी चाहिए। जी, थोड़ी कमर से लगी होवे तो ठीक, और कोई साथी? बस जी, जज़ाकुमुल्लाह जी। मेरे पीछे बहुत सारे उलमाए किराम बैठे हैं, मैं ज़्यादा देर उनके माबैन हायल नहीं होना चाहता। वह इंशाअल्लाह आपकी मादरी ज़ुबान में आपको महजूज फरमाएंगे। मैंने तो उखड़ी उखड़ी कुछ बातें आपको सुनाई हैं। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।